वेलकम टू द एसआई लर्निंग अ स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी का तीसरा चैप्टर जो है जबान की महारतें। तो दोस्तों, जबान की चार बुनियादी महारतें हैं, जो है सुनना यानी समाअत, बोलना जिसे जबानी इजहार भी कहते हैं, पढ़ना जिसे ख्वानदगी भी कहते हैं, और लिखना जिसे तहरीर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। वो क्या है दोस्तों? सब पल। क्या है दोस्तों? सब पल। जिसमें क्या है? सीन से सुनना, बे से बोलना, पे से पढ़ना और लाम से लिखना। तो दोस्तों, जबान की चार महारतों में सुनना और पढ़ना जो है, ये जो है इससे हम किसी भी ख्याल को, किसी भी मालूमात को अपने अंदर इन करते हैं, ठीक है, उसकी तहसील करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे तहसीली या माखजी या अखजी महारतें कहते हैं। उसके बरअक्स दोस्तों, जब हम बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा जब हम लिखते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा रहे, इसीलिए इसको तामीरी या फिर तख्लीकी महारत कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समात यानी सुनना, लिसनिंग का मुताला करेंगे। दोस्तों, लिसानी तरक्की की पहली मंजिल सुनना है, ठीक है दोस्तों। बुनियादी महारतों में सबसे अहम जो महारत है वो सुनना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम जब तक किसी जबान को सुनेंगे नहीं, जब तक कि हम उसकी आमोजिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी, समात यानी सुनना जबान के इक्तिसाब में सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली और बुनियादी महारत है, ठीक है दोस्तों। तो जबान के आमोजिश हो या जबान का इक्तिसाब हो, उसमें सबसे पहली और सबसे अहम जो महारत है वो कौन है? सुनना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो आमोजिश की इब्तिदा होती है वो कहाँ से होती है? सुनने से ही होती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो अहम बात है वो ये है दोस्तों कि सुनना यानी सिर्फ आवाज को अपने कानों तक पहुंचाना ही नहीं है, इसका मीनिंग, उसका मानी अखज करना है। क्या है दोस्तों? मानी अखज करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि सुनने से मुराद आपको मानी अखज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा सुनी हुई बातों का हम दो तरह से समझते हैं, एक लफ्जों की बुनियाद पर और दूसरा साबिका मालूमात की बुनियाद पर। लफ्जों की बुनियाद से मुराद क्या होगा दोस्तों? कि आप जो सुन रहे हैं आप उसे एज इट इज ग्रैप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो साबिका मालूमात की बुनियाद पर सुनना है, इसका मतलब यह है कि आप सुनकर उसको अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है समाअत की दो सूरतें हैं। पहली क्या है दोस्तों? तामुलाती समाअत। तामुलाती समाअत यानी इंटरैक्टिव लिसनिंग। जैसे कि आप आपके दोस्तों के साथ आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे? तामुलाती समाअत कहेंगे। उसके अलावा जो होता है गैर तामुलाती समाअत, ठीक है। इसमें कैसा होगा? मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे सामने नहीं है, हम दो, आप और हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसी को हम क्या कहेंगे? गैर तामुलाती समाअत कहेंगे। जैसे कि आप टीवी देखते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में वीडियोस देखते हैं, ये सारे गैर तामुलाती समाअत में आएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है समाअत के अज्जा। तो दोस्तों, सुनी हुई बात से मफहूम अखज करना समाअत का मेन जुज होता है, ठीक है, मेन मकसद होता है। इसके अलावा आवाजों में फर्क करने की और पहचानने की महारत होनी चाहिए, ठीक है। बातचीत की नौइयत को पहचानना चाहिए, जैसा मसलन वो आपको हुक्म दे रहा है, या आपसे इल्तिजा या गुजारिश कर रहा है, या फिर आपसे सवाल कर रहा है, ये चीज आपको यानी इसका इदराक होना चाहिए, इसका फहम होना चाहिए। उसके अलावा मौजूदा सूरत हाल में साबिका मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना, यानी जो प्रेजेंटली आप जो बात सुन रहे हैं उसको आपको साबिका मालूमात से क्या करना है? रिलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा बेहतर समाअत के लिए तवज्जो का मरकूज होना भी लाजिम होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है समाअत की तदरीस। तो दोस्तों, आपको है ना ये इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट टिक करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो दोस्तों, तुलबा में समाअत की नशोनुमा के लिए मंदरजा झेल तदरीसी सरगर्मियां मुनज़्ज़म की जाती है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि समाअत की महारत को बच्चों में डेवलप करने के लिए या इजाफा करने के लिए बहैसियत मौल्यम आप कौन सी सरगर्मियां अंजाम देंगे? तो आपको ये बताना होगा कि कहानी सुनाना, ठीक है दोस्तों, अल्फाज के खेल खेलना, नज़्में और गाने सुनाना और दोहराने की मशक, छोटी कहानियां, किस्से गोई और ड्रामे क्विज का इस्तेमाल,
ये सारी चीजें आपको क्या बताना पड़ेगा, समाज की सरगर्मियों में। ठीक है, उसके अलावा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लेक्चर सुनना, नोट लेना, इमले की मश्क करना, ये सरगर्मियां सुनने की अंजामदही के मकसद की तकमील करती हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेक्चर सुनना, नोट लेना, इमले की मश्क करना, ये सरगर्मियां सुनने की किस मकसद की तकमील करती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अंजामदही के मकसद की तकमील करती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है समाअत का किरदार। ठीक है दोस्तों, तो समाअत का किरदार क्या है? सुनने का अमल जबान की आमोजिश की बुनियाद है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि चाहे जबान की आमोजिश हो या जबान का इक्तिसाब या हुसूलियाबी हो, इसका शुरुआत जो है हमारे सुनने से ही होती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सुनने का अमल नजरियात, तसव्वुरात, ख्यालात और हकायक की समझ पैदा करता है। यानी आप जो भी बात सुन रहे हैं उसका आपको समझ, फहम और इदराक होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये लोगों के दरमियान बाहमी रवाबित को फरोग देता है। ठीक है, सुनने का अमल तालीमी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारी अगली महारत की जानिब, जो है बोलना या जबानी इजहार, जिसे इंग्लिश में हम स्पीकिंग कहते हैं। तो दोस्तों जबान की महारतों में ये दूसरी अहम बुनियादी महारत है। ठीक है दोस्तों, जो कि आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, जिसे हम क्या कहेंगे, तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोलने के जरिए अपने जो ख्यालात थे वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, तख्लीकी महारत कह रहे हैं या तामीरी महारत कह रहे हैं। हम अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अजी जो है सुनना और बोलना जो है, इसकी जो नशोनुमा होती है दोस्तों, ये फितरी तौर पर होती है। कैसी होती है? फितरी तौर पर होती है। इसके अलावा हमारा बोलने की महारत की जो अहम मकसद है वो क्या है? बिला झिझक, एतमाद और रवानी के साथ गुफ्तगू की सलाहियत पैदा करना है बच्चों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और ज़हन नशीन करनी है कि ज़बानी इजहार स्पीकिंग के तहत सिर्फ बोलना ही शामिल नहीं है, बल्कि आपके अंदर तखय्युल और समाअत के तई हसासियत शामिल होनी चाहिए। यानी आप सही वक्त पर सही अल्फाज और जुमले बोलने की ये आपके अंदर सलाहियत पैदा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है बोलने की तदरीस के मकासद। ठीक है, तो बच्चों के अंदर हम बोलने की सलाहियत क्यों पैदा करते हैं, उसके अहम मकासद क्या है कि तकरीरी आवाज़ों पर कुदरत हासिल करना, बिला झिझक इजहार ख्याल की सलाहियत को पैदा करना। ठीक है, इसके अलावा मौके के लिहाज से ज़बान का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़बानी इजहार की तदरीस के तरीके। ठीक है, आप कौन सी तदरीस के तरीके इस्तेमाल करेंगे? तो पहला है गुफ्तगू। ठीक है, कम्युनिकेशन, कि बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन करवाना। ये कम्युनिकेशन की सरगर्मी से आप बोलने की सलाहियत को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है बुलंदख्वानी, बच्चों को बुलंदख्वानी के ताल्लुक से एक बात याद रखना है आपको दोस्तों, ये प्राइमरी सतह पर इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। कौन सी सतह पर? प्राइमरी सतह पर। उसके अलावा किस्सा, कहानी सुनाना और दोहराना, और फर्जी खेल जिसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये जो दो टॉपिक नजर आ रहे हैं इसके ताल्लुक से आप एक बात ज़हन नशीन कर ले कि किस्सा, कहानी सुनाना और फर्जी खेल जिसमें किरदार अदा होते हैं यानी रोल प्ले, ये दो जो सरगर्मियां हैं वो आपकी बोलने की और सुनने की दोनों की महारतों में क्या करती है, इजाफा करती है। बोलने और सुनने दोनों की महारतें। ठीक है दोस्तों, कौन सी दो सरगर्मियां? किससे कहानी सुनाना और रोल प्ले करना, ये दोनों भी सरगर्मियां आपके बोलने और सुनने की महारत में इजाफा करती है, उसको इम्प्रूव। इसके अलावा दोस्तों हम बच्चों को अपने तजुर्बात, अपने जाती तजुर्बात कहने का और एक्सप्लेन करने का जब कहेंगे तो उनमें क्या होगा, बोलने की सलाहियत क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। बच्चों को जो कहानियां याद होती है उसे कहने और अपने तजुर्बात सुनाने से बच्चों की बोलने की महारत में इजाफा होता है। इसके अलावा बहस व मुबाहिसा, बहसबाजी, ये ऐसी सरगर्मियां लेने से भी बच्चों की बोलने की सलाहियत में इजाफा पैदा होता है। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, बोलना
जिंदगी को इस्तेकाम और जोशो उमंग बख्शता है। ठीक है, बोलना सीखने का मतलब है कि बच्चा जल्दी ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। और ये जो पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जहन नशीन रखना है कि बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल बोलने का तरीका कहलाता है। मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि आपको सही वक्त पर सही बात कहना ये बोलने का सबसे अहम मकसद होता है। तो क्या है दोस्तों, बोलते वक्त सही जगह पर सही तलफ्फुज के साथ सही लफ्जों का इस्तेमाल क्या कहलाता है, बोलने का तरीका कहलाता है। तो दोस्तों जबानदानी में बोलने का क्या किरदार होता है कि बोलने से इंसान जबान के, ये क्या है दोस्तों, उसलूब है, उसलूब यानी स्टाइल होता है। उसलूब, लबो लहजा, नशीबो फराज और तरन्नुम से वाकफियत हासिल होती है। इसके अलावा बोलने से इंसान तलफ्फुज सीखता है। ठीक है, बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू सिखाता है। और इसके अलावा हमारी रवानी की नशोनुमा होती है, यानी फ्लुएंसी की नशोनुमा होती है। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जबानी काम या जबानी सरगर्मी आप क्या करा सकते हैं, बच्चों को दोहराने की मशक करवा सकते हैं। दोहराने से मुराद क्या है आपकी, कि बच्चों को अपने जाती तजुर्बात को एक्सप्लेन करने का कहे, या जो उनको मालूम कहानियां हैं या नज़में हैं वो सुनाने का कहे। इसके अलावा उस पर आप बहुत सारे सवालात पूछे और बच्चों से जवाबात तलब करें। इसके अलावा जो सबसे अहम और बाअसर जो मौसर तरीका है वो रोल प्ले है दोस्तों। रोल प्ले के जरिए आप बच्चों की बोलने और सुनने दोनों भी महारतों में क्या कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम तरीन सरगर्मी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। तो दोस्तों हमारी अगली जो महारत है वो क्या है, पढ़ना या ख्वानदगी। ठीक है दोस्तों, तो सब पल, मैंने जो आपको ट्रिक बताया दोस्तों, सब पल, इसके मुताबिक पढ़ना जो है वो कौन सी महारत होंगी, सब सुनना, बे से बोलना और पे से पढ़ना। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर की अहम बुनियादी महारत है। तो दोस्तों पढ़ना यानी आपकी लिपि को सिर्फ आप अल्फाज की लिपि की अदायगी करना, ये नहीं है। ठीक है, इसका पढ़ने का अहम मकसद क्या है कि जो लिखी हुई बात है उसके आपने मानी अखज़ करना चाहिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ना यानी सिर्फ रुफिया हुर्फ या लिखी हुई लिपि की अल्फाज की अदायगी नहीं है, बल्कि इसका अहम मकसद उसके मानी को समझना या मानी को अखज़ करना होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहन नशीन करना है कि वो अमल जिसके जरिए आमोजगार पढ़ना सीखता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तरक्कियाती अमल कहलाता है। ठीक है, यानी पढ़ना सीखने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, तरक्कियाती अमल कहते हैं। ये सिटेट में एक दो बार पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा पढ़ने के 3 अज्जा है दोस्तों, छुपी हुई अलामत को पहचानना, आवाज पैदा करना और ख्यालात को समझना। इसमें सबसे अहम चीज क्या है कि ख्यालात और मानी को अखज़ करना। ठीक है, माहिरीन तालीम ने रीडिंग के 5 मराहिल बताए हैं, ये आपको सरसरी तौर पर देखना है। सबसे पहला है इंदराज रजिस्ट्रेशन, दूसरा है शनाख्त रिकॉग्निशन, तीसरा है रिटेंशन यानी कायम करना, रिकॉल यानी बाजियाफ्त, और तीसरा रिमेम्बर यानी याददाश्त। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हम बढ़ते हैं मुताल्ले की किस्में की जानिब। ठीक है, सबसे पहला जो मुताल्ले की किस्म है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरसरी मुताल्ला, ठीक है, इसका मकसद क्या होता है दोस्तों कि आपका मरकजी ख्याल से मुतारिफ कराना होता है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है आपका जो थीम है, जो भी सबक का जो थीम है, जो आपका इक्तिसाब होता है, उसका मरकजी जो ख्याल होता है उससे आपका मुतारिफ कराना ही सरसरी मुताल्ला होता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर का क्या है, स्कैनिंग, यानी जब आप आपके सबक में किसी मखसूस चीज को तलाश कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। जैसे आप अपने सबक में किसी चीज का नाम ढूंढ रहे या किसी चीज की तारीख ढूंढ रहे तो ये क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। यानी क्या है, सबक के अंदर आप किसी मखसूस चीज को तलाश कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। यहाँ पर है उमीक और वसी मुताल्ला, इसमें आपको डिफरेंस मालूम करना है दोस्तों। इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है कि आप अगर सबक को, ठीक है, सबक को अगर गहराई के साथ मुताल्ला कर रहे हैं, ठीक है, सबक का गहराई के साथ मुताल्ला कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका उमीक मुताल्ला। ठीक है,
और वसी मुताला यानी क्या हो जाएगा कि आप सबक के अलावा अगर मुताला कर रहे हैं, सबक के अलावा दीगर किताब का मुताला कर रहे हैं, ये चीज कहलाएंगे आपका वसी व जामा मुताला। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर आप सबक को बारीक बीनी के साथ, गहराई के साथ मुताला कर रहे हैं, सबक के अंदर का, आपके सिलेबस के अंदर का, ठीक है, तो वो उम्मीद मुताला कहलाएगा। और आप आपके निसाब के बाहर इजाफी मालूमात, दिलचस्पी और लुत्फ अंदोजी के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, वसी मुताला कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट है दोस्तों बुलंद खानी और खामोश खानी। जैसा खवानी, ये बुलंद और खामोश, इसी से हमको ये बात समझ में आ रही है। बुलंद खानी यानी आवाजे बुलंद पढ़ना, ठीक है, मतन को आवाजे बुलंद पढ़ना बुलंद खानी कहलाता है। और ये बुलंद खानी कौन सी सतह पर अहम है, प्राइमरी सतह पर इंतहाई अहम है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और खामोश खानी क्या है दोस्तों, कि बगैर किसी आवाज के अपने नजरों से मुताला करना। इसका अहम मकसद क्या होता है, तफहीम और लुत्फ अंदोजी होता है। ये जो है वो प्राइमरी के ऊपर की जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जो क्लासेस होते हैं उनमें ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जाने। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पढ़ने में नाकामी की वजूहात, के बच्चे पढ़ने में नाकाम क्यों होते हैं, उसके कुछ वजूहात यहाँ पर दी हुई है कि दरसी हिसाब में ऐसी सरगर्मियों की कमी जो बच्चों में पढ़ने के तय रग़बत पैदा करने वाली हो। तो दोस्तों आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि दिलचस्प सरगर्मियों की कमी पढ़ने में नाकामी की वजूहात बनती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों का किताब से ना जुड़ पाना, कि बच्चे जो किताब से नहीं जुड़ पाते, ये भी एक वजह होती है कि वो पढ़ने में फुकदानी का सबब बनती है, ठीक है, यानी पढ़ने में नाकामी की वजूहात बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि उस्ताद को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से भी वो तुलबा में पढ़ने की महारत में इजाफा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पढ़ने को फरोग देने के कौन कौन से तरीके या सरगर्मियां हो सकती है दोस्तों, कि क्लास में प्रिंट का माहौल कायम करना। ये इंतहाई अहम पॉइंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पढ़ने की महारत को फरोग देने के लिए आप कौन कौन सी सरगर्मियां इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें होता है कि क्लास में आप प्रिंट का माहौल कायम करेंगे। दूसरा, तुलबा को तजुर्बात तहरीर कर ले और फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए, यानी तुलबा को ये कहे कि अपने जाती जिंदगी के, या दोस्तों जाती जिंदगी के जाती तजुर्बात तहरीर करे और तुलबा को पढ़कर सुनाए। इससे क्या होगा, बच्चे जब अपने जाती तजुर्बात लिखेंगे तो वो आसानी के साथ उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, अहम पॉइंट क्या है, तुलबा को इजाफी मवाद यानी निसाब से हटकर कहानी और नज़में पढ़वाए। ये इंतहाई जो है अहम पॉइंट है दोस्तों, कि आपको सिलेबस और निसाब से परे जाकर बच्चों को अलग कहानी और नज़में, दिलचस्प कहानी और दिलचस्प नज़में सुनाना और पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों की सुनने की भी महारत में इजाफा होगा और पढ़ने की भी महारत में और बोलने की भी महारत में क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक है दोस्तों। ये इंतहाई अहम तरीन सरगर्मी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जाने। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा पढ़ना सिखाने के नमूने, ठीक है। इसमें दो नमूने इंपॉर्टेंट है, पहला ऊपर से नीचे की जानिब, ठीक है, और दूसरा जो है नीचे से ऊपर। तो पहले हम देखते हैं, समझते हैं टॉप डाउन मॉडल को। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप जो है बच्चों को पहले कहानियां सुनाते हैं, उन्हें याद करने लगाते हैं। इसके अलावा आप नज़में उनको सुनाते हैं, उनको याद करा देते हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उनको मश्क करा रहे हैं पढ़ने की। पहले तो आप कहानी या नज़में या फिर मुहावरे, ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको बच्चों को क्या कर रहे हैं, याद करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, उनको पढ़ने की मश्क करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका जो कहलाएगा ऊपर से नीचे पढ़ने का नमूना, ठीक है। इसके बरअक्स दोस्तों आपका जो नीचे से ऊपर पढ़ने का जो नमूना है, ये क्या होता है दोस्तों, पहले आप बच्चों को हरूफ बता रहे हैं, ठीक है, इसके तलफ़ुज़ का, हरूफ की शनाख्त करवा रहे हैं, उसकी तलफ़ुज़ की अदायगी बता रहे हैं। उसके बाद आप
अल्फाजों की मश्क ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जुमलों की साख्त बता रहे हैं और बाद में फिर आप जाकर पैराग्राफ की मश्क करवा रहे हैं। ये जो तरीका है, ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? आपका नीचे से ऊपर पढ़ना सिखाने का नमूना कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। हमारी आखिरी बुनियादी महारत क्या है दोस्तों? लिखना या तहरीर, ठीक है। मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल देने का अमल ही लिखना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि तहरीर जो है, लिखना जो है आपका प्रोडक्टिव स्किल है, जिसे हम तामीरी या फिर तख्लीकी महारत कहते हैं। क्या कहते हैं? तख्लीकी महारत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये पॉइंट ज़हन नशीन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लिखने हरकी नशोनुमा मोटर डेवलपमेंट के लिहाज से लिखने को लतीफ हरकी महारत कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि लिखने की महारत को क्या कहा जाता है? तो फाइन मोटर स्किल कहा जाता है, ठीक है। लतीफ हरकी महारत, तो ये स्किल अगर बच्चों में हमको डेवलप करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को एक प्लेट में रेत फैलाकर बच्चों को इस तरीके से उंगलियां फेरने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चों की लतीफ हरकी महारत यानी फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है तहरीर के अज्जा। तो दोस्तों हमारी तहरीर कैसी होनी चाहिए? हमारी तहरीर साफ सुथरी होनी चाहिए, इसमें इमले की गलतियां यानी डिक्टेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसका उसलूब यानी क्या होता है दोस्तों? स्टाइल, ठीक है। लिखने का उसलूब यानी राइटिंग स्टाइल जो है मुतासर कुन होना चाहिए, यानी सामने वाले पढ़ने पर काराइन पर जो है वो असर रसूख पैदा करना चाहिए। इसके अलावा रमूज व औकाफ यानी पंक्चुएशन जो होते हैं हमारे, पंक्चुएशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए लिखते वक्त, ठीक है। और हरूफ जो है सीधे खत और यकसा साइज के होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है लिखने का अमली अंदाज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम तरीन है, ठीक है। जो लिखने का जो है आपका अमली अंदाज या अमलियाती अंदाज नजर या लिखने का अमली तरीका, जिसे इंग्लिश में प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, ये क्या है दोस्तों कि अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? लिखने का अमली तरीका या लिखने का अमली अंदाज कहते हैं। इसकी और डेफिनेशन क्या है दोस्तों? आमोदगार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। लिखने के इस अंदाज नजर को क्या कहते हैं दोस्तों? अमलियाती अंदाज नजर। तो ये क्या है दोस्तों? लिखने के मराहिल को ही क्या कहलाया जाता है? अमली अंदाज लिखने का या अमलियाती अंदाज नजर या लिखने का अमली तरीका कहलाता है दोस्तों। इसके मराहिल जो है वो क्या है दोस्तों? गौर फिक्र करना। क्या है पहला मरहला? ये गौर फिक्र करना। या फिर आपको ये भी दिया जा सकता है दोस्तों कि यकजा मालूमात को यकजा करना, आपको ये भी दिया जा सकता है। तो पहला मरहला क्या होगा? गौर फिक्र करना। दूसरा क्या है? खाका तैयार करना यानी स्ट्रक्चर तैयार करना। उसके बाद मसूदा तैयार करना, इस मसूदे को दोहराना, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करना, और उसके बाद आखिरी में इस मसूदे को आखिरी और हतमी शक्ल देना, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? आपके लिखने के मराहिल है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसकी सीक्वेंस आपको जहन में रखना है। हाँ, हो सकता है टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आ सकता है दोस्तों। गौर फिक्र करना के अलावा आपको ये भी दिया जा सकता है कि यकजा मालूमात यकजा करना किसी रिपोर्ट या प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ये चीज समझना है, ठीक है दोस्तों। एज इट इज ना आते हुए भी आपको इंटरचेंज करना किया जा सकता है दोस्तों। जैसा दोहराना और प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग में हम क्या करते हैं? खामियों को दूर करते हैं, बराबर है। प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि आपकी लिखावट में जो भी खामियां हैं उसकी इस्लाह करना, उसको दुरुस्त करना, है प्रूफ रीडिंग कहलाता है। इसकी जगह हो सकता है आपको एडिट का लफ्ज दे दिया जाए कि इनके अलावा आपको एडिट करना यहाँ पर दे दिया जाए। तो आपको इन मराहिल को समझना है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी मिसालें क्या होंगी दोस्तों? सबसे पहला प्रोजेक्ट तैयार करना या रिपोर्ट तैयार करना। क्या इसकी अहम मिसालें हो सकती है? किसकी? लिखने का अमली अंदाज नजर की या लिखने के अमली तरीके की मिसालें क्या हो सकती है? प्रोजेक्ट तैयार करना या फिर रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। लिखने की तदरीस जो है हम किस तरीके से करेंगे, या बच्चों में लिखने की महारत को इजाफा देने के लिए या उनकी महारत को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या है दोस्तों कि निसाबी किताब के बजाय
तजुर्बात पर लिखने के लिए कहना या तहरीर करने के लिए कहना इंतहाई अहम पॉइंट है दोस्तों। क्या कि बच्चों को निसाबी किताब के अलावा उनके जाती तजुर्बात लिखने के लिए कहें तो वो ज्यादा मुतासिर कुन या बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या कि अच्छी तहरीर के फरोग के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? लिखने का अमली अंदाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लिखने की इब्तिदा ड्राइंग से होती है, इसलिए ड्राइंग पर जोर देना चाहिए। एग्जाम में आपको ये चीज पूछी जाती है कि बच्चों को आड़ी और तिरछी लकीर बनाने के लिए कहना चाहिए। आड़ी तिरछी लकीरें, तो ये भी ड्राइंग या फिर ड्राइंग करने के लिए कहना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चों की लिखने की महारत में इजाफा होगा दोस्तों। जमात में चार्ट लगाना और प्रिंट का माहौल बनाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प मवाद फराहम करना चाहिए। और इसके लिए सबसे अहम जो चीज है वो क्या है दोस्तों? जाती तजुर्बात को तहरीर करने के लिए कहना। बच्चों के जाती तजुर्बात, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जो है लिखना सिखाने के तरीके। तो सबसे पहला तरीका हमारा कौन सा है दोस्तों? अबजदी तरीका है। ये लिखना सिखाने का सबसे रिवायती या कदीम तरीका है। तो इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? पहले बच्चों को हुरूफ तेजी लिखना सिखाई जाती है, फिर उसके बाद अल्फाज बनाना या लिखना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जुमले लिखना सिखाया जाता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा तरीका है वो क्या है? पेस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइन खींचकर कराई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे, नीम दायरे, सीधे खत, मुनहनी खत की मशक कराई जाती है, फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। जैसा अभी ऊपर हमने देखे थे कि आड़ी तिरछी लकीरें बनाना या ड्राइंग कराना, जो बच्चों को इसकी जो बात कही गई थी वो किस तरीके के मुताबिक की जाती है दोस्तों? पेस्टोलॉजी तरीके के मुताबिक। और आखिरी जो तरीका है मारिया मोंटेसरी, तो उन्होंने क्या कहा था कि बच्चों को लकड़ी के हुर्फ बनाकर दे दिए जाए। जब वो बच्चे लकड़ी के हुर्फों को जब टच करके फील करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको उन हुर्फों की शनाख्त भी होंगी और वो बआसानी उन हुर्फों को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है इस चैप्टर की समरी को, जो हम क्विक रिवीजन करते हैं। जो क्या है दोस्तों कि किसी की नकल ना करके अपने उसलूब यानी स्टाइल में लिखना तख्लीक कहलाता है। सभी जबान की महारतें एक दूसरे से मरबूत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? किरदार के जरिए बातचीत करने से तुलबा में सुनने बोलने की महारतें उजागर होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से मुराद रहम की मशक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि हकीकी जिंदगी जैसे माहौल में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बात करने का मौका दे, उनको बोलने की महारत को फरोग दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि बच्चों की बुनियादी जो महारतें, चाहे वो बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो या सुनना हो, उसको अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको उनके लिए हकीकी जिंदगी जैसे मौके फराहम करना पड़ेगा, तब जाके उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। ठीक है, इसके अलावा सियाक के मुताबिक कयास करके गैर मानूफ अल्फाज के मानी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी, इब्तिदाई सतह पर लिखने की महारत को फरोग देने के लिए उस्ताद तलबा की निजी जिंदगी से मुताल्लिक मौजू देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसा